जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल की भी बात हो। कभी ऐसा लगता है ना कि हम जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हर तरफ से निराशा है, दुआएं करते हैं पर जवाब नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहे। पर यकीन मानिए, जब बाबा चुप होते हैं तब भी वो सब कुछ देख रहे होते हैं। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर भावना। खाटू श्याम बाबा चुप हैं पर सब कुछ देख रहे हैं। मैंने भी अपने जीवन में एक ऐसा वक्त देखा जब लगा था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। एक समय था जब मैं बहुत परेशान थी। घर की जिम्मेदारियां, आर्थिक दिक्कतें और मन का बोझ, सब कुछ एक साथ था। हर रोज बाबा से बात करती थी कि बाबा कब सुनोगे मेरी, पर जवाब नहीं आता था। पर मैं धीरे धीरे समझ गई, बाबा चुप थे मगर वो मौन में भी संकेत दे रहे थे। कभी किसी अनजान इंसान की बातों के जरिए, कभी किसी छोटे से चमत्कार के रूप में। और सच कहूं, आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो महसूस होता है बाबा ने कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं। बाबा जब चुप रहते हैं तो वो सजा नहीं है, वो इम्तिहान है। वो हमसे हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब आस्था असली होती है, जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो पर फिर भी दिल कहे कि बाबा मेरे साथ हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि श्याम बाबा सुनते क्यों नहीं, पर सच तो ये है, वो सुनते हैं, बस जवाब अपनी टाइमिंग से देते हैं। वो वक्त हमारे भले के लिए सबसे सही होता है। मैं आपको अपनी एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मैंने खाटू श्याम का बड़ा नाम सुना था, पर मन में शंका थी। घर में परेशानी थी, किसी पर भरोसा नहीं था। एक दिन बस मन से कहा कि बाबा, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। उस रात मैंने एक सपना देखा। एक रथ था, सफेद घोड़े थे और कोई आवाज आई, जो मेरा नाम लेता है मैं उसकी झोली कभी खाली नहीं छोड़ता। सुबह उठते ही मन में अजीब सी शांति थी। उस दिन से मेरी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे काम बनने लगे और घर में सुकून आया। और तब मैं समझ गई कि बाबा सच में चुप रहने के बावजूद भी सबका ध्यान रखते हैं। कई बार बाबा हमारे जीवन में संकेतों के जरिए जवाब देते हैं। किसी आदमी की कही बात जो दिल को छू जाए, या कोई अजनबी जो अचानक मदद कर दे, या फिर कोई ऐसी स्थिति जिससे हम कुछ सीख पाएं। ये सब बाबा के ही तरीके हैं बोलने के। उनकी चुप्पी दरअसल शब्दों से बड़ी आवाज है, जो हमें सिखाती है, श्रद्धा रखो, सब ठीक होगा। अगर आज आप तकलीफ में हैं और सोच रहे हैं कि बाबा चुप है, तो याद रखिए, शांत झील के नीचे भी पानी चलता है और बाबा की कृपा भी वैसी ही है। दिखती नहीं पर चलती रहती है। वो हमारी नियति को गढ़ रहे होते हैं, बस उचित समय का इंतजार होता है। हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो बस रुकी होती है, टली नहीं। मैं आपको भक्तों की कुछ सच्ची घटनाएं बताती हूँ। जयपुर की एक महिला की कहानी सामने आई थी। बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हर रात बाबा के आगे दीपक जलाती, पर कोई मदद नहीं मिली। एक दिन अचानक एक पुराने परिचित ने फोन किया और बोला, मुझे तुम्हारी याद आई, कुछ मदद करनी थी। वो पैसे वही थे जो इलाज के लिए चाहिए थे। उसे समझ में आ गया, ये संयोग नहीं,
बाबा का आशीर्वाद था। जब हम टूट जाएं, हिम्मत हार जाए, तो सिर्फ एक बार मन से इतना बोलें कि बाबा अब सब कुछ तेरे भरोसे है, और बस उस पल से बाबा काम संभाल लेते हैं। बस बिना शर्त भरोसा रखिए। उन्हें मत बताइए आपकी समस्या कितनी बड़ी है, उन्हें बताइए आप पर भरोसा कितना बड़ा है। आस्था सिर्फ पूजा की नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो हमें टिके रहने की ताकत देती है। जब बाबा चुप होते हैं तो वो दरअसल हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं। वो सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने भीतर के श्याम पर भरोसा रखो। हर आदमी के भीतर एक खाटू श्याम है, जो शांत है, धैर्यवान है, पर बहुत शक्तिशाली है। जब कोई पहली बार खाटू धाम पहुंचता है तो उस हवा में भी एक जादू होता है। घंटियों की आवाज, बाबा की मूर्ति पर चमकता प्रकाश, और मन में बस एक एहसास, यहाँ कोई तो है जो सब कुछ जानता है। हर श्रद्धालु कहता है, बाबा ने बुलाया तभी तो आए हम, क्योंकि बिना बुलावे के वहां पहुंचना मुमकिन नहीं। बाबा का मौन दरअसल सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब वो चुप रहते हैं तो वो हमारे भीतर की रोशनी खोजने का मौका देते हैं। वो हमें सिखाते हैं, मांगना छोड़ो, महसूस करना शुरू करो। हर दर्द में, हर रुकावट में बाबा का संदेश छिपा होता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, बाबा हमें सिखाते हैं रुकना नहीं, पर धैर्य रखना। अगर उन्होंने रास्ता रोका है तो निशानियां बस यही कहती हैं, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार और। क्योंकि जब बाबा देते हैं तो सोच से बहुत बड़ा देते हैं। आज जब मैं बोल रही हूँ तो दिल से महसूस कर रही हूँ कि बाबा आज भी मेरे साथ हैं। कई बार वीडियो बनाते वक्त शब्द अपने आप ही आ जाते हैं। लगता है जैसे बाबा खुद कथा सुना रहे हों। और शायद जो ये वीडियो सुन रहा है वो भी बाबा का ही चुना हुआ इंसान है, क्योंकि बाबा अपनी बात उन्हीं तक पहुंचाते हैं जिनके समय आ चुके होते हैं। दोस्तों, याद रखिए, खाटू श्याम बाबा चुप है पर सब कुछ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं आपकी मेहनत, आपकी तकलीफ, आपकी प्रार्थना। आप बस भरोसा बनाए रखें, कभी हार मत मानिए, क्योंकि जिस बाबा ने माथा नवाया है वो खाली हाथ कभी किसी को नहीं लौटाते। श्याम की मौन बातें श्यामी भक्त ही समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको बाबा की ये कथा दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना और वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि बाबा का संदेश हर दिल तक पहुंचे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैजेस्टिक मंत्रास के इस खास एपिसोड में आपके साथ यही पावन और शक्तिशाली संदेश साझा करना चाहती थी। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है, अगर इसने आपके भीतर विश्वास की एक लौ जला दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी प्रियजनों, परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी जरूरत है। मैजेस्टिक मंत्रास के इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक विषयों पर नई वीडियो आते ही आप तक सूचना पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।